समनाबाद में जब मैं रहा करता था तो हमारी गली के नुक्कड़ पर एक छाबड़ी वाला बाबा खड़ा होता था। उस छाबड़ी वाले और दूसरे छाबड़ी वालों में एक नुमायाँ फ़र्क था और ये फ़र्क मैंने कई बरसों के बाद महसूस किया, क्योंकि हर जुमे के जुमे जब मैं नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद जा रहा होता था और वापस आता था तो वो छाबड़ी वाला वहीं खड़ा होता था और उसके पास छोटे बच्चों की बजाय नौजवानों का रश होता था। मैं बड़ा हैरान होता कि या अल्लाह, ये क्या माजरा है। इसकी छाबड़ी में मौसम के हवाले से थोड़े बहुत फल होते थे और वो फल भी कोई निहायत आला किस्म के नहीं होते थे, बल्कि आम से, जिन्हें हम दर्जा दोम या सोम कहते हैं, वो होते थे, लेकिन रश बड़ा होता था। मुझे बड़ा तजस्सुस हुआ कि पता करूं असल मामला क्या है। एक दिन जुमा की नमाज से फ़ारिग होने के बाद जब मैं घर वापस आ रहा था तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज इसकी वजह शोहरत जानी जाए। मैं उस छाबड़ी वाले के पास गया और कहा कि बाबा जी, आपका क्या हाल है। वो निहायत इखलाक से बोले कि जी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, साहब जी हुक्म करो, क्या खाओगे। मैंने कहा कि क्या भाव है, ये अमरूद जो पड़े हैं इनके क्या रेट हैं। मेरी हैरानी की उस वक़्त इंतहा न रही जब उसने कहा कि साहब जी, जितना दिल करता है खा लो, कोई बात नहीं। और वो ये कहते हुए अमरूद काटने लगा कि ये अमरूद बड़े मीठे ने, खाओगे तो मज़ा आ जाएगा। मैंने उससे कहा कि मुफ्त में क्यों? तो वो कहने लगा कि जी रिज़्क़ खुदा की देन है, अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, जो मेरी किस्मत में होगा मुझे मिल जाएगा। अब उस शख्स में मेरा तजस्सुस और बढ़ गया और मैंने उसके काट के रखे हुए अमरूद खाते हुए उससे सवाल किया कि बाबा जी, आप कब से ये काम कर रहे हैं। उसे जवाब दिया कि साहब जी, मुझे 35 साल हो गए इस काम को करते हुए। मैंने उससे सवाल किया कि क्या आप इस साइकिल पर ही छाबड़ी लगाकर काम कर रहे हैं? दुनिया ने बड़ी तरक्की कर ली, आप भी तरक्की करते, साइकिल से फ़रूट की कोई बड़ी दुकान बनाते और महंगे दामों चीज़ें फ़रोख्त करके कोई घर शर बना लेते। उसने जवाब दिया कि साहब जी, मेरे 3 बेटे हैं और एक बेटी है। बेटी अपने घर की हो चुकी है और बहुत खुश है। पत्तोकी के करीब गांव में मेरी 12 एकड़ ज़री ज़मीन भी है। अल्लाह के फजल से 2 बेटे शादीशुदा हैं, एक काश्तकारी करता है जबकि दूसरा व्यापार का काम करता है। सबसे छोटा अभी पढ़ता है। घर में खुदा का करम है, खुशहाली है, ट्रैक्टर है। मेरे बेटे अब मुझे कहते हैं कि अब्बा, तुम अब ये काम छोड़ दो, तुम अब बूढ़े हो गए हो। वो बोला, साहब जी, मैं इस छोटे से काम का साथ कैसे छोड़ दूं जब इसने मुझे नहीं छोड़ा। इस मामूली काम ने मुझे खुशहाली दी, खुशी दी। मैं गरीब आदमी था, अब ज़मीन वाला हूँ, ट्रैक्टर वाला हूँ और सबसे बड़ी बात ये कि मेरी औलाद बड़ी फर्माबरदार है। मैंने अपने बच्चों को हमेशा हलाल रिज़्क़ खिलाया है। अब मेरा जी चाहता है कि इस छाबड़ी को लेकर मरते दम तक फिरता रहूं। सुबह सवेरे उठता हूं, मंडी जाता हूं, वहां से औस दर्जे के फ़रूट ख़रीदता हूं और गली गली फिरता हूं। शाम को ये ख़त्म हो जाता है। कभी मैंने भाव पे तकरार नहीं किया। मेरी पूरी ज़िंदगी में किसी से तल्ख़ कलामी नहीं हुई। नौजवान मेरे पास खड़े होकर फ़रूट खाते हैं और मुझसे मोहब्बत से पेश आते हैं, वो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। उसने मुझे बताया कि चाहे वो सारा दिन अपनी छाबड़ी में से लोगों को मुफ्त खिलाता रहे, कभी घाटा नहीं पड़ा और शाम को पैसे उस रकम से ज़्यादा होते हैं जिनसे मैंने मंडी में फल ख़रीदा होता है। अल्लाह आपको आसानियाँ अता फ़रमाए। ये कहकर वो बाबा जी अपनी राह चल पड़ा, लेकिन मैं पूरे रास्ते घर तक ये सोचता रहा कि सच कहते हैं कि खुदा की राह में जब तुम एक गुनाह देते हो तो खुदावंद बारी आपको 11 गुनाह करके लौटाता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।